श्री राधे राधे। भक्तों, गुरुदेव कितने महत्वपूर्ण होते हैं शिष्य के लिए, ये श्रद्धावान शिष्य ही जानता है। अब आप ये समझिए कि जैसे कोई खजाना हो तो उसकी चाबी आपको मिल जाए तो यदि आप चाहें तो धन आपको बहुत मिल सकता है। गुरुदेव इसी तरह से श्रद्धा की चाबी से बहुत बड़े खजाने के रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। ये श्रद्धा रूपी चाबी है अपने पास तो ज्ञान का धन का खजाना अथवा ज्ञान धन की बहुत भारी तिजोरी गुरु जी हैं। श्रद्धा की चाबी से वो धन प्रकट होता है और वो चाबी नहीं होगी तो वो बंद ही रहेगा, फिर वो प्रकट नहीं होगा। और कोई कहे कि हम चोरी कर लेंगे, हमको श्रद्धा की क्या जरूरत है, तो चोरी आप गुरु के धन की कपट से कर सकते हो, परंतु वो लाभ नहीं मिलेगा जो श्रद्धा के चाबी के द्वारा प्राप्त होगा। श्रद्धा से गुरु की गली में ही जाने से शांति मिलती है। कर्ण ने देखो चोरी से गुरु का धन प्राप्त किया था, चोरी से अर्थात कपट किया था, चोरी से धन प्राप्त किया था, गुरु से कपट से प्राप्त किया था। और कपट है तो फिर श्रद्धा कहाँ हो सकती है। बहुत लोग गुरु का धन तो प्राप्त कर लेते हैं कपट से, लेकिन श्रद्धा की चाबी उनके पास नहीं है, इसलिए वो धन ईमानदारी का नहीं है और उससे शांति नहीं मिलती उस धन से, और जरूरत पर काम भी नहीं देता है। इसलिए गुरु की सेवा श्रद्धा के साथ करो। तो जो आप श्रद्धा के साथ गुरु सेवा करोगे तो उस श्रद्धा की चाबी से गुरु की धन की तिजोरी खुलती जाएगी और बिन मांगे अपने आप मिलता जाएगा। और जो कपट करके उनसे ले लेगा, चतुराई से छल से लेगा और फिर कहेगा नहीं नहीं हमने तो कुछ नहीं लिया, तो वो चोरी का धन जरूरत पर काम नहीं आता है। इसलिए श्रद्धा ही बहुत महान चीज है जिसके द्वारा गुरु का धन मिलता है, आध्यात्मिक धन। और भक्तों, श्रद्धावान शिष्य ही इस लाभ को प्राप्त करता है और वही सच्ची सेवा भी गुरु जी की कर पाता है। भक्तों, श्री घनश्याम दास जी महाराज ठाकुर जी ऐसे ही श्रद्धावान शिष्य थे जिनकी श्रद्धा की चाबी के द्वारा गुरु का धन अपने आप निकलता आता था। चोरी कभी नहीं करनी पड़ी, कपट कभी नहीं करना पड़ा, चतुराई चालाकी कभी नहीं करनी पड़ी। यहाँ तक कि गुरुदेव को अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता था जब भगवान की ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में होते थे। खान पान तक का भी ध्यान नहीं करते थे गुरुदेव। तो ये शिष्य श्री घनश्याम दास जी ही गुरुदेव की शरीर की संभाल करते थे, भोजन आदि का इंतजाम करते थे, सदा सावधान रहते थे। ठाकुर जी ने पूज्य श्री गुरुदेव महाराज जी के साथ सन 1955 में रामेश्वरम, 1968 में कश्मीर और उसके अलावा समय समय पर श्री जगन्नाथ धाम, तिरुपति बालाजी, श्री काशी विश्वनाथ जी, श्री तीर्थराज प्रयाग जी, डाकोर जी, नर्मदा तीरस्थ अनेक स्थानों की यात्राएं की।
और पूज्य श्री चरणों का संस्पर्श एवं उनकी दिव्य सन्निधि की मस्ती में ये दिन रात भूल करके लगातार गुरु की सेवा में सचेष्ट सावधान रहते थे। कभी भी नहीं सोचते थे कि मेरा आराम का समय है या भजन में बाधा पड़ रही गुरु सेवा करने से। ये सब नासमझी की बात है। जो गुरु भक्त होता है वो गुरु सेवा में अपने को समर्पित कर देता है श्रद्धा के साथ, फिर अपने आप सब प्राप्त होता है भक्तों। भजन का बाह्य स्वरूप कैसा भी हो, हृदय ने किसे अपना मान रखा है, अर्थात गुरु को अपना मान रखा है कि नहीं, यही महत्व की वस्तु है। और ठाकुर जी का मन पूज्य गुरुदेव के भौतिक कलेवर की रक्षा एवं उनकी सुख सुविधा की चिंता में तन्मय रहता था। पूज्य महाराज जी के कहने से पहले ही उनकी इच्छा को कृति में लाना, बिना आलस से 8 प्रहर तत्परता पूर्वक उनकी सेवा करना ठाकुर घनश्याम जी का स्वभाव बन गया था। पूज्य महाराज जी के छायावत संग से, जैसे छाया साथ साथ रहती है मनुष्य के, ऐसे ही संग रहते थे वो सावधानी पूर्वक। और उनकी आध्यात्मिक संपत्ति गुरुदेव जी की इनकी श्रद्धा की चाबी के द्वारा अपने आप भाव के साथ, प्रेम के साथ, उदारता के साथ छलकता रहता था और ठाकुर जी के हृदय में प्रकाशित होता रहता था। बिन मांगे श्रद्धा की चाबी के कारण वो प्रकट होता रहता था। सेवा और श्रद्धा ऐसी थी कि सच्चा समर्पण था, इसलिए गुरुदेव का आध्यात्मिक धन घनश्याम दास जी को निरंतर मिलता रहता था। दिव्य प्रकट रूप में संकोची स्वभाव के कारण ठाकुर जी ने अपनी तरफ से कभी भी महाराज जी से कोई प्रश्न नहीं किए। अब आप देखिए, सामान्य शिष्य तो प्रश्न ही प्रश्न करता रहता है गुरु महाराज से कि हम जितना ही प्रश्न करेंगे उतना ही ज्ञान होगा, समाधान होगा। लेकिन महाराज जो सच्चा शिष्य होता है, सुपात्र, उसको प्रश्न करता ही नहीं, करना ही नहीं पड़ता प्रश्न। और ऐसे ही शिष्य थे श्री घनश्याम दास जी कि प्रश्न कभी किया ही नहीं, बस समर्पित होकर श्रद्धा पूर्वक सेवा में लगे रहे। और महाराज जी की निकटता के कारण ही कोई प्रश्न भी जल्दी उठता नहीं था, और यदि कभी कोई प्रश्न उठता था उनके मन में तो स्वतः समाधान हो जाता था। गुरु सेवा के प्रभाव से उनकी साधना अभिनिवेशमय जीवन की परिणति और उत्तरोत्तर भगवद रथ की अभिवृद्धि ये होती गई। जैसे उनकी सेवा का ही ये फल मिल रहा था कि भगवत प्रेम की अभिवृद्धि होती जा रही थी। मन में अपनी कोई पृथक इच्छा थी ही नहीं। श्री महाराज जी की निकटता के प्रभाव से बिना प्रयास से श्री कृष्ण लीलाओं की स्फूर्ति होने लगी। अनेक बार ऐसा होता कि महाराज जी का कोई अनुभूत लीला प्रसंग श्री ठाकुर जी को स्फुरित हो जाता और ठाकुर जी के संशयों का निवारण बिना पूछे ही महाराज श्री तुरंत बोलकर अथवा मन ही मन विचार संप्रेषण द्वारा कर दिया करते थे। पूछना भी नहीं पड़ता था ठाकुर जी को, मन में सोचा था और गुरु के पास समाधान हो जाता था, या बोलकर करते थे या मन ही मन कर देते थे। एक बार भक्तों श्री घनश्याम दास जी को तेज बुखार था और उस बुखार की स्थिति में महाराज जी ने श्री कृष्ण की रूप माधुरी का नख से शिख तक बड़ा ही सुंदर वर्णन किया, जैसे सब देख देख के बोल रहे थे, जिसे सुन करके ठाकुर जी को बहुत सुख प्राप्त हुआ और ज्वर जो था, बुखार, वो खत्म हो गया।
माधुर्य रस से कभी तृप्त न होने वाले इनके व्याकुल विरही प्राणों की व्यथा पूज्य गुरुदेव के शीतल दृष्टिपात से शमित हो जाती थी। उनके अंतर से निरंतर यही प्रार्थना निकला करती थी। बोल करके तो कभी कभी होता था, नहीं तो मन ही मन होती थी प्रार्थना। वो क्या प्रार्थना मन ही मन होती थी, वो ये थी भक्तों, मैं आपको सुना रहा हूँ। वो गुरुदेव के सेवा में लगे हुए मन ही मन प्रार्थना होती थी उनकी। हे अकथनीय, हे अवर्णनीय, हे हृदय, हे सुंदर, आपकी परम रसमयी सुधा धारा में निमज्जित प्लावित रहूं प्रति क्षण, बस यही अभिलाषा है। पूज्य श्री इनकी कोमल भावनाओं का स्पर्श प्राप्त करके विगलित हो उठते थे, भाव विभोर हो जाते थे और अपने कोमल स्पर्श, शीतल दृष्टिपात तथा अपार वात्सल्य से ठाकुर जी को नहला देते थे, प्रेम से नहला देते थे। और भक्तों, अब ठाकुर जी का मन श्री कृष्ण की रूप माधुरी के अवलोकन में अखंड रूप से तल्लीन रहने लगा। नवीन नवीन लीलाओं की स्फूर्ति से हृदय कमल प्रफुल्लित रहता। इनकी श्रीमुख पर मंद मुस्कुराहट बनी रहने लगी। वेणु विनोद कुंज में रहते समय श्री ठाकुर जी की दिनचर्या कुछ इस प्रकार आप समझिए हो गई कि ठाकुर जी नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाते थे। महाराज से अपने पलंग पर बैठे मिलते, उन्हें प्रणाम करके ऋतु के अनुसार ठंडा सा गर्म जल पीने को, कभी ठंडा कभी गर्म, गुरुदेव को देते थे। तत्पश्चात उनके शौच स्नान आदि की व्यवस्था करते। जब महाराज जी स्नान करके अपने पलंग पर विराज जाते, तब श्री ठाकुर जी प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त होकर अपने छोटे से कोठरी नुमा साधना कक्ष में नित्य पाठ एवं लीला स्मरण के लिए बैठ जाते। आसन में बैठकर संक्षिप्त रूप में अपनी चित्रपट सेवा, जो ठाकुर जी के चित्रपट थे उनके पास, उनकी सेवा करके संतों द्वारा प्रदत्त प्रसादी वस्त्र को अपने मस्तक से लगाते, पूज्य श्री का चरणोदक ग्रहण करते। पश्चात वे पूज्य महाराज जी के कक्ष में आ जाते। प्रातः लगभग 6:30 बजे वेणु विनोद बिहारी की आरती में वे पूज्य महाराज जी के साथ सम्मिलित होते। आरती के पश्चात सभी लोग महाराज जी को प्रणाम करते। तत्पश्चात सामूहिक स्वल्पाहार होता। लगभग 9 बजे महाराज जी के साथ टहलने चले जाते, कभी यमुना जी की ओर, कभी रंग जी की बगीची तथा राधा बाग, बिहारी जी की बगीची आदि स्थलों की ओर लगभग 1 घंटे टहलकर वापस आ जाते थे। इस प्रकार 10:30 बजे तक वापस आकर महाराज जी अपने पावन कक्ष में विराजते थे। सभी परिकर महाराज जी के समक्ष उस समय कुछ देर बैठते थे। भक्तों, इसके बाद महाराज जी अपना कक्ष बंद कर लेते। इसी बीच ठाकुर जी अपने नाम जप आदि शेष नियमों को पूरा कर लिया करते थे। 12 बजे सभी परिकर पूज्य महाराज जी के साथ प्रसाद ग्रहण करते थे। दोपहर के विश्राम के बाद सायं 4 बजे महाराज जी चाय ग्रहण करते थे। उसके बाद महाराज जी कुछ भगवत चर्चा करते। सभी परिकर शांत भाव से बैठे रहते थे। इस समय आगंतुक जन भी पूज्य महाराज जी के दर्शनों के लिए आते थे। पूज्य महाराज जी की जो भी बात कहनी होती गुरुदेव को, उसे वो सत्संग के माध्यम से ही कहते थे। ये गोष्ठी लगभग 6 बजे तक चलती थी। प्रत्येक एकादशी को 2 घंटे नाम संकीर्तन भी होता था। इस अवसर पर महाराज जी अपने आसन पर विराजते और पास में बैठे हुए श्री ठाकुर जी को पद गान के लिए प्रेरित करते।
और फिर ठाकुर जी महाराज जी के भावानुकूल पद का गायन बड़े भाव से किया करते थे। भक्तों एक के बाद एक सुंदर से सुंदर रसीले पदों की झड़ी लग जाती है। विभिन्न राग रागिनियों में गाए हुए ठाकुर जी के भावपूर्ण पद एवं श्री हरिनाम संकीर्तन को सुनकर महाराज जी से भी नहीं रहा जाता था। वो भी अपनी दाक्षिणात्य शैली में वीणा विनिंदित स्वरों की झंकार बिखेरते हुए श्री कृष्ण रूप लीला संबंधी पदावलियों और श्लोकों का गायन करने लगते। वातावरण सात्विक परमाणुओं से भर जाता। उपस्थित भक्तों की आंखें अश्रुओं से भीग जाती। रस की जैसे खूब लूट मची। ऐसा लगता था सभी को एक अलौकिक सुख का अनुभव होता। और जो भगवान ने नारद जी से कहा है ना, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, ये भगवत वाणी मानो मूर्त हो जाती। और संध्या काल लगभग 6:30 बजे वेणु विनोद बिहारी जी की आरती होती थी। उसके बाद सभी लोग महाराज जी के साथ बांके बिहारी जी के दर्शनार्थ जाते। और रात्रि 8:30 बजे जो रात्रि का प्रसाद ग्रहण करने का कार्यक्रम होता वो होता। और 10 बजे के बाद महाराज जी विश्राम के लिए कक्ष में चले जाते। श्री ठाकुर जी उनकी चरण सेवा करते और उसके पश्चात निकट ही भूमि पर चटाई बिछा करके घनश्याम दास जी सो जाते थे। इतना तपस्यामय सेवामय जीवन था घनश्याम दास जी का। वेणु विनोद कुंज में महाराज जी की उपस्थिति से नित्य उत्सव का सा वातावरण रहता था। एक बार महाराज जी वो ठाकुर जी किसी लीलानुभूति में 3 दिन तक बहुत हंसे। महाराज वो गुरु और शिष्य दोनों ही महान थे और किसी को तो समझ में नहीं आता था कि लोग लगातार हंसते क्यों रहते हैं। क्या लीला कन्हैया ने दिखलाई थी ये तो वही दोनों जाने, पर कोई लीला ऐसी भगवान ने दिखलाई थी कि उस लीला अनुभूति में 3 दिन तक महाराज जी और ठाकुर घनश्याम जी हंसते ही रहे, रह रह करके ठहाके लगाते रहे 3 दिन तक। साधारण आदमी तो समझता है कि दोनों कोई नशा कर रखे हैं या पागल हो गए क्या है। थोड़ा रुक रुक करके फिर ठहाके लगाते। ऐसी लीला भगवान ने कुछ की थी। जब से श्री वेणु विनोद कुंज में श्री वेणु विनोद बिहारी जी के श्री विग्रह की प्रतिष्ठा हुई, तब से कुंज में उत्सवों का विस्तार होने लगा। वर्ष के प्रधान प्रधान उत्सव जैसे बसंत पंचमी, होली, गुरु पूर्णिमा, जन्माष्टमी, दीपावली आदि एक एक कर इस श्रृंखला में जोड़ते चले गए। उत्सवों की संख्या बढ़ती गई। मोक्षदा एकादशी अर्थात गीता जयंती, गीता जयंती के दिन महाराज जी का आविर्भाव हुआ था। श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जन्मदिन था वो गीता जयंती। ये दिन महाराज जी के प्राकट्योत्सव के रूप में बड़े ही उत्साह से मनाया जाने लगा। और महाराज कितने महान रसिक संत थे लोग कि कन्हैया की लीलाओं का दर्शन करके अनुभव करके भाव विभोर होकर कीर्तन करते थे। श्रीधाम वृंदावन से बाहर विभिन्न स्थानों में महाराज जी का जाना होता था। श्री बालकृष्ण दास जी महाराज को जो गुरुदेव घनश्याम दास जी के थे वो बाहर भी जाते थे कृपा करके। और महाराज जी प्रत्येक स्थान में संकीर्तन का आयोजन रखते जहाँ भी जाते थे। श्री महाराज जी की उपस्थिति में इस संकीर्तन रस का परिवेशन ठाकुर जी के द्वारा होता था। जैसे कोई प्रेम का रस परसे, ऐसे ठाकुर जी संकीर्तन के प्रेम का रस परसते थे।
अपने श्री मुखारविंद के द्वारा और विशुद्ध शास्त्रीय रागों पर आधारित उनके भावपूर्ण नाम संकीर्तन को सुनकर कीर्तन प्रेमी भक्तों का चित्त विगलित हो जाता था। नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते थे लोगों के। संकीर्तन के महानंद में विभोर पूज्य गुरुदेव महाराज जी वो ठाकुर जी की झूमती हुई युगल जोड़ी का दर्शन करके भक्तगण मुग्ध हो जाते थे और इनके चुंबकीय व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव था कि जिन्होंने भी एक बार दर्शन किया वे हमेशा के लिए उनके हो गए। बहुत से पद, बहुत से कीर्तन की धूम मची रहती थी। महाराज शास्त्रीय गायन का जबरदस्त अभ्यास था इन लोगों को और कभी भी जनता को दिखाने के लिए नहीं होता था। ये होता था अपने प्रभु को रिझाने के लिए, अपने ठाकुर जी को रिझाने के लिए होता था। बड़े भाव से गाते थे। वो भाव, वो प्रेम तो उन्हीं का था, उसका वर्णन करना तो मुश्किल है, लेकिन गाते बहुत भाव से थे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे राधिका नायकम कृष्णचंद्रम भजे। गुरुदेव श्री बाल कृष्णदास जी और उनके महान शिष्य श्री घनश्याम दास जी ये जब गायन शुरू करते थे अच्युतम केशवम राम नारायणम, जो मैं अभी आपको सुना रहा था, तो ऐसा समा बच जाता, इतना आनंद आता, लोग सब झूमते थे गा गा करके, आंखें बंद रहती थी। अलग अलग प्रकार का लोगों को अनुभव होता था, लीला दर्शन होता था, ठाकुर जी का दर्शन लोगों को होता था और भाव विभोर होते थे। और कभी कोई कीर्तन, कभी कोई पद ऐसे गाते थे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। ये कीर्तन महाराज जी ने ही गाया था, बाल कृष्णदास जी ने, और बाद में इतना प्रचलित हुआ, इतना प्रचलित हुआ कि महाराज आज भी खूब गाया जाता है ये कीर्तन। गायक लोग बहुत तरीके से सुंदर ढंग से गाते हैं। थोड़ा सा एक अंतर होता है भक्तों कि स्टेज पर लाउड स्पीकरों के बीच में अपनी कला दिखाकर जनता की वाहवाही और ताली, इसमें और अपने प्रभु को रिझाने में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। हाँ, अपने भगवान को सुनाना चाहिए, जनता को लाभ मिले वो अलग बात है, वो तो होता ही है, लेकिन भगवान को भूल करके जो कीर्तन किया जाता है उसमें उतना लाभ नहीं मिलता। व्यर्थ तो नहीं जाएगा कीर्तन, कैसे भी करोगे फायदा ही करेगा, लेकिन भगवान को याद करके भगवान का कीर्तन भगवान को हम सुनाएं, फिर भले ही जनता भी सुनती रहे, आनंदित होती रहे, तो फायदा ज़्यादा होता है। बहुत तरह के कीर्तन ये लोग गाते थे। जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय रास बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय रास बिहारी।
कभी कभी ये कीर्तन गुरुदेव और श्री घनश्याम दास जी करते, बड़े विलंबित स्वर में गा गा करके झूमते, नेत्र बंद रहते, आनंद विभोर, आंखों से आंसू गिरने लग जाते। और महामंत्र का कीर्तन तो होता ही था रोजाना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बहुत बहुत प्रकार से राग रागनियों में बद्ध ये कीर्तन प्रेम विभोर दशा में गाते थे। संकीर्तन रस की वृष्टि इस प्रकार से होती थी भक्तों। श्री वृंदावन धाम में तो वेण विनोद कुंज में ये होता ही था, कहीं बाहर भी जाते थे महाराज जी घनश्याम दास जी साथ में, तो जहां भी जाते हर जगह कीर्तन प्रधान सत्संग होता था और भक्ति का रस पान करते थे और सबको पिलाते भी थे। ऐसे महान भक्त थे श्री घनश्याम दास जी और उनके गुरुदेव जी भी, और उनके चरित्रों को आगे मैं फिर आपको सुनाऊंगा। आज यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।